नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों शास्त्रीय नृत्य इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक के नीचे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ज़्यादा प्रश्न अभ्यास यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, तो चलिए उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रश्न इस प्रकार हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं बच्चों, उन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ बताइए, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ बताइए। उसमें पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा है कथक, चौथा है मोहिनीअट्टम, पांचवा है ओडिसी, छठा है मणिपुरी, सातवां है कथकली, आठवां है सत्रिया। ये 8 प्रमुख शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों में जानी जाती हैं, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, रत्ना को कोलाज बनाने में कौन सहायता करता है? रत्ना को कोलाज बनाने में कौन सहायता करता है? तो रत्ना को कोलाज बनाने में, कोलाज यानी कि फोटो का एल्बम जो बनाना है, वो बनाने में कौन सहायता करता है बच्चों? दीदी सहायता करती है, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, कुचिपुड़ी नृत्य में कौन से संगीत का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कौन से गांव से हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कौन से गांव से हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कुचलेपुरम गांव से हुई है। कौन से गांव से बच्चों? कुचलेपुरम, ठीक है, कुचलेपुरम गांव से हुई है। प्रश्न पांचवा है, कुचिपुड़ी नृत्य राज्य का है? कौन से राज्य का है बच्चों? यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का है? कौन से राज्य से है? कौन से राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भरतनाट्यम का विकास कौन से राज्य में हुआ है? भरतनाट्यम का विकास कौन से राज्य में हुआ है? कौन से राज्य में? भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तमिलनाडु राज्य में हुआ है। प्रश्न सातवां, भरतनाट्यम के नृत्यांगना के नाम लिखो। भरतनाट्यम के नृत्यांगना के नाम लिखिए। कौन कौन सी नृत्यांगना है? पहली है रुक्मिणी देवी अरुंडेल और दूसरी है मृणालिनी साराभाई। पहली कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, दूसरा है मृणालिनी साराभाई। ये दोनों भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। प्रश्न आठवां, कथकली कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली केरल राज्य का
प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न 10वां, कथकली नृत्य कौन सी कथाओं पर आधारित है? कथकली नृत्य कौन सी कथाओं पर आधारित है? रामायण और महाभारत। कौन कौन सी कथाओं पर आधारित है? रामायण और महाभारत, इन दो कथाओं पर कथकली नृत्य आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, कथकली के नर्तक अभिनय कैसे करते हैं? कथकली के नर्तक कैसे अभिनय करते हैं? तो कथकली के नर्तक देवता और दानव बनकर नृत्य करते हैं। देवता और दानव बनकर नृत्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। कौन सा है? ओडिसी है। ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, उड़ीसा के नृत्य को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? उड़ीसा के नृत्य को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, इस नृत्य के द्वारा विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में बताया जाता है। साथ ही उड़ीसा के परिवेश तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने जो प्रश्न दिए हैं आपको, आपके पाठ्य पुस्तक में से निकाल कर प्रश्न दिए हैं, और इसके ऊपर बच्चों जितने भी मैंने पाठ्य पुस्तक से निकाल कर आपको प्रश्न, एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं, उसको आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि प्रश्न ही पाठ के मध्य के हैं और एग्ज़ाम में भी पाठ के मध्य के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले, पाठ के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पाठ के मध्य के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जितना भी मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं उन सभी के उत्तर आपको लिखने हैं। समझ में आया? तो चलिए, आपके पाठ्य पुस्तक के 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 जो है, पढ़े और एक वचन बहुवचन जाने। यहाँ पर आपको जानना है कि एक वचन बहुवचन, इससे पहले भी हमने वचन की जानकारी ली है बच्चों। यहाँ पर 2 प्रकार के वचन के नियमों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लकड़ी और लकड़ियाँ, आपको क्या समझ में आता है बच्चों? कौन से नियम का उपयोग किया होगा? हाँ, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाकर वहाँ पर या जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है? जब इकारांत यानी कि बड़ी ई का अंत जहाँ पर होता है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पर जब बड़ी ई का अंत होता है तो हम क्या करते हैं? बड़ी ई को निकाल कर क्या करते हैं? छोटी ई की मात्रा यहाँ पर देते हैं और ये जो या है वो एज इट इज लगाते हैं। समझ में आया? ये बहुवचन का नियम है जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर दूसरा एक उदाहरण दिया है, वो है जानकारी। री, बड़ी की मात्रा का उच्चार हो रहा है यहाँ पर, री अंत हो रहा है ना। अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं? छोटी ई की मात्रा लगाकर आगे क्या करते हैं बच्चों? या को जोड़ते हैं। समझ में आया? ठीक उसी तरह नीचे और एक शब्द आया है नर्तकी, उसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करेंगे? नर्तकियाँ।
ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर एक नियम हुआ। अब दूसरा नियम यहाँ पर देखिए, कथा कथाएं। हाँ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ ए जोड़ना है। समझ में आया? आकारांत आकारांत आ का अंत हो रहा है, वैसी शब्दों के अंत में हम क्या करेंगे? ए जोड़ेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अपवाद है, वस्तु। ऊ, आ ऊ, आ स्त्रीलिंग शब्द आ, स्त्रीलिंग शब्द ऊ और ओ के अंत में हम क्या करते हैं? ए जोड़ते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं। समझ में आया? तो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है जो ऑलरेडी हमने सीखे हैं, है ना? तो उसको आपको ध्यान में रखकर परीक्षा में आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, समझे और लिखे। समझे और लिखे। पंजाब का जो नृत्य है वो है भांगड़ा और गिद्धा। कौन सा नृत्य है पंजाब का? भांगड़ा और गिद्धा। ये लोक नृत्यों की जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। देखिए, ये जो नृत्य है वो लोक नृत्य है। पंजाब का नृत्य कौन सा? भांगड़ा है, और दूसरा और एक है गिद्धा। वैसे ही आसाम का नृत्य जो है वो है बिहू। कौन सा? बिहू। और बागरूम्बा। कौन सा? बागरूम्बा। बागरूम्बा। ये दो नृत्य आसाम के हैं। ठीक है, हाँ, आपको ये लिखना है बच्चों, बिहू और बागरूम्बा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर गुजरात का नृत्य कौन सा है? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य एक है गरबा, दूसरा है डांडिया। डांडिया। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? गणगौर। गणगौर। ठीक है। और काठी नृत्य। कौन सा नृत्य? काठी नृत्य। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। और राजस्थान का नृत्य जो है वो है घूमर, जिसकी आज हमने जानकारी, कल हमने जानकारी ली है, और चंग। ठीक है बच्चों। और आसाम यहाँ पर मैं ऊपर लिखती हूँ, देखो बच्चों, बिहू और बागरूम्बा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या किया कि पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में भी चर्चा की। इसके साथ जो अन्य राज्य हैं उनके कुछ लोक नृत्यों के बारे में भी यहाँ पर हमने देखा है। और साथ ही साथ आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं, यानी कि मिलान कीजिए, याद कर कर इनके बारे में लिखिए। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में आपको इसके उत्तर मिलते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, ओडिसी नृत्य के बारे में, है ना? तो आपको वो लिखना है। उसी के साथ साथ हमने वचन की जानकारी ली है, तो अच्छे से अभ्यास कीजिए क्योंकि परीक्षाएं समीप आ रही हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। इसी के साथ आज का हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।